Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine at your home. Let us start our today's topic. Students, as you know, we have discussed heat and its sources yesterday, and today we shall briefly discuss effects of heat. Dear students, as you know, all kind of matter objects are made of tiny particles like atoms and molecules. बेटा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फैलता है, यानी इसके साइज़ में इजाफा होता है। स्टूडेंट्स, चूँकि ये साइज़ में इजाफा जो है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, हीट की वजह से हुआ, इसलिए इस एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। यहाँ पर थर्मल का मतलब है रिलेटेड टू हीट, या हम उर्दू में कह सकते हैं हरारत से मुतल्लक। एक्सपेंशन जब हम हीट की वजह से कहेंगे तो यहाँ पर उसके साइज़ में जब इजाफा हुआ तो उसी एक्सपेंशन को हमने नाम दिया थर्मल एक्सपेंशन। अब दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं तो इसके साइज़ में कमी वाक़या होती है। ठीक है, जैसे ये देखें, यहाँ पर इतना ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ था। अब जैसे हमने कूल किया, क्या है ये रेड जो एरोज़ बने हुए हैं, ये हीट स्कैप कर रहे हैं, यानी इसे यहाँ से निकाल रहे हैं। जब निकाल देगा, सराउंडिंग की तरफ हीट चली जाएगी तो इसकी हीट कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो क्या होगा, जब ये कूल होगा तो क्या होगा, ये अपनी इतनी जगह छोड़ देगा, ये हो जगह बनी हुई है। पहले ऑब्जेक्ट की साइज़ इतना था हीट करने पर, तो जब उन्हें कूलिंग के लिए छोड़ा तो इसने अपनी जगह उतनी छोड़ दी, तो क्या होगा, ये जगह लेफ़्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर ही मैंने खाली जगह बना के छोड़ी कि यहाँ पर क्या हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है, यानी वहाँ पर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब चूंकि यही कॉन्ट्रैक्शन जो है ये किसकी वजह से हुई है, हीट की वजह से हुई है, इसलिए ऐसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बेटा अब हम मटेरियल को थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाकर डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या वजह बनती है गर्म करने पर ऑब्जेक्ट्स फैल जाते हैं और ठंडा करने पर ऑब्जेक्ट सिकुड़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर इंटरनल एनर्जी बन जाती है। यानी जैसे अगर हम इन तस्वीर में देखें, इस पिक्चर में, तो जैसे एनर्जी इसके अंदर गई है, मैंने एरो ड्रॉ किए हुए हैं, देखें तो क्या हो जाएगी, वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। बेटा ये इंटरनल एनर्जी ही की वजह से ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल हर वक्त मोशन में रहते हैं। अब अगर इनकी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो ये पार्टिकल्स की मोशन स्लो होगी, और अगर इनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो इन्हीं पार्टिकल्स की मोशन जो है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, जैसे ही इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की मोशन बढ़ती है और मटेरियल के पार्टिकल्स एक दूसरे से को अपने से दूर धकेलते हैं, तो होता क्या है, रिज़ल्ट के तौर पर वहाँ पर एक्सपेंशन होती है। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी कम होने की वजह से पार्टिकल्स की मोशन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। यहाँ पर अगर हम तस्वीर में देखें, पिक्चर्स में देखें, दोनों तस्वीरें हमारे सामने हैं बेटा, माइक्रो लेवल की। ये हमने जो रेड ब्लू इंक से शो किया हुआ, दीज आर द पार्टिकल्स। जब आपने इनको हीट प्रोवाइड की है बेटा, तो इनके अंदर क्या हुआ है कि इनके अंदर बेचैनी बढ़ गई, और इनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है या जो भी मोशन ये करते हैं वो क्या हो गई है, ज़्यादा होगी, फास्ट हो गई है। इसी की वजह से ये दूसरे पार्टिकल्स को, यानी ये वाला पार्टिकल है, ये इसको भी पीछे धकेल रहा है, इसको भी धकेल रहा है, तो लिहाजा क्या होता है, जब पार्टिकल्स फैलते हैं, पीछे धकेले जाते हैं, तो वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, और रिजल्टेंट क्या होता है, नतीजतन एक्सपेंशन होती है। इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं, जहाँ पर हम कूलिंग कर रहे हैं, तो हीट जैसे मैंने ऊपर बताया था स्कैप आउट हुई है। हीट स्कैप आउट होने की वजह से क्या होता है बेटा कि मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाती है, और पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी मोशन स्लो डाउन हो जाती है, और वो एक दूसरे को जो परे धकेल रहे थे, धक्के लगा रहे थे, वो धकेलना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट हीट की वजह से हुई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मैटर की सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले जो हम टोटली डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो थी टोटली मटेरियल्स के अंदर। अब हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं कि जो हीट है हमारी, वो सॉलिड के ऊपर क्या असर करती है, ठंडा करने से या गर्म करने से। स्टूडेंट्स, जब हम सॉलिड को देखेंगे बेटा, तो सॉलिड के अंदर हम जानते हैं कि ज़र्रात, जो पार्टिकल जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपनी फ़िक्स जगह पर मौजूद रहते हैं और अपनी जगह से वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं। ठीक है, उनकी तरतीब एक दूसरे के साथ ख़ास होती है और वो स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं। अब जब इनको हीट को वाइब्रेटरी मोशन की अगर हम बात करें, वाइब्रेटरी मोशन होता है जिस तरह मैंने ये ड्रा किया हुआ यहाँ पे, ये एक पार्टिकल है, ये ए पोजीशन पर है, ये ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर आएगा, सी से बी पर जाएगा, इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट पोजीशन, एक सिंगल पोजीशन के गिर्द, एक सिंगल पॉइंट के गिर्द जो है ना टू एंड फ्रो मोशन करना क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अब जब इनको हीट प्रोवाइड बेटा की जाती है, तो क्या होता है कि इनकी सॉलिड की जो मोशन है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, वो फास्ट हो जाती है। फास्ट होने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को जो पुश कर रहे थे वो ज़्यादा करने लग जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो जो फार्दर अपार्ट उनको करेंगे तो वहाँ पर एक्सपेंशन होगी। ऑन द अदर हैंड, ऐसे ही पार्टिकल्स के अंदर जब कूलिंग हो रही होगी तो क्या होगा कि वो हीट को, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया, बाहर निकाल रहे होंगे। जब हीट को बाहर बेटा निकाल रहे होंगे तो क्या होगा कि उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जब स्लो डाउन होगी तो उनके जो पार्टिकल्स के दरमियान जो दूसरे को धक्का लगाने की पावर थी कम होने की वजह से क्या होगा कि वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे, और जब करीब आना शुरू होंगे बच्चे तो क्या होगा, मैटर जो है वो सुकड़ जाएगा, सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। कल हम इंशाल्लाह बेटा इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और देखेंगे कि आया कि जो हमने कल आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है एप्लीकेबल है या नहीं। अब बेटा हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पूरे तमाम मटेरियल जितने भी होते हैं वो छोटे ज़र्रात से मिलकर बने थे, जिनको आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है, वो एक्सपैंड्स होते हैं। दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी मटेरियल को हीट करने से जो उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा उसको क्या कहेंगे हम, थर्मल एक्सपेंशन। ऑन अदर हैंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ कूल्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्जेक्ट सुकड़ेगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटे हम सॉलिड की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। वी नो दैट मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। इन सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली पैक्ड विद ईच अदर। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज़ वाइब्रेटरी ओनली। जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की मोशन होती है दैट इज़ ओनली वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मीन दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशंस, यानी अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकम फास्ट, क्या होता है, उन पार्टिकल्स की मोशन फास्ट हो जाती है, एंड दे बिगिन टू पुश ईच अदर फार्दर अपार्ट, एक दूसरे को परे धकेल देते हैं। दिस रिजल्ट इन टू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये क्या नतीजतन क्या होता है, सॉलिड में एक्सपेंशन होती है। सिमिलरली, इसी तरह से व्हेन द सॉलिड्स आर कूल्ड, सॉलिड को ठंडा किया जाता है, पार्टिकल स्लो डाउन, पार्टिकल्स की जो मोशन होती है स्लो डाउन हो जाती है, एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट। डायरी के लिए बेटा मैंने जब हमने ये टेक्स्ट को रीड किया है बुक से,
तो आप देखें कि इसको गौर से जब पढ़ेंगे टेक्स्ट को, जो हमने बुक से रीड किया है, मेरी बुक वीडियो में देखेंगे तो निशान लगे हुए हैं और जिनकी डेफिनेशंस हैं उनको अंडरलाइन किया, जैसे ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बनती है। एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और यहाँ से लेकर एंड तक ये छोटी सी डेफिनेशन बनती है थर्मल क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इन सॉलिड्स। तो ये डेफिनेशन कुछ बनी हुई है, इनको डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद भी करना, लिखना भी है बेटे। और यहाँ से लेकर एंड तक ये एक प्रोसेस बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है बेटा, डायरी में आपको व्हाट्सएप करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।